बोलियो सुरी बेणसू, गिरी घाट गमसान और मुट्ठी खातर बाजरी और खो दे तो हिंदवान। नमस्कार, मैं हूं विकास राज भाटी और आप देख रहे हैं मारवाड़ एक्सप्रेस की स्पेशल सीरीज ऐतिहासिक तथ्य। और आज इसी सीरीज के दौरान हम लोग आए हैं एक ऐसी धरा पे जिससे पूरा मारवाड़ का इतिहास लिखा गया, एक ऐसी धरती जिससे पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत को काबिज कर दिया, एक ऐसी धरा जहां आज भी अगर ज़मीनें खोदी जाए तो तलवारें निकलती है, एक ऐसी भूमि जो रक्त रंजित है। हम लोग खड़े हैं गिरी सुमेल में। हाँ, ये वही जगह है जो गिरी सुमेल और जेतारण के युद्ध के नाम से बड़ी प्रसिद्ध है। साल 1540 की बात है। ये वो समय था जब दिल्ली पर अफगानों का राज था और अफगानों के सरदार शेर शाह सूरी उस वक्त दिल्ली की कुर्सी पर काबिज थे। ये वो समय था जब मारवाड़ जोधपुर के महाराजा राव मालदेव थे। राव मालदेव जिसको 52 युद्धों का विजेता कहा गया, एक ऐसा राजा जिसने लगभग पूरे मारवाड़ पर अपना आधिपत्य जारी कर दिया था। मगर उसी समय हुमायूं की एक छोटी सी बात को लेकर राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य अनबन शुरू हो गई और ये अनबन इतनी बढ़ गई कि दोनों की विशाल सेनाएं इस गिरी सुमेल की रण के अंदर आके खड़ी हो गई। साल था 1543। शेर शाह सूरी अपनी विशाल 80,000 की सेना को लेकर जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर गिरी सुमेल के इन बिहड़ों में आकर रुक गया। यह खबर जोधपुर दरबार राव मालदेव तक पहुंची। उन्होंने जेता और कुंपा के नेतृत्व के अंदर एक विशाल सेना 80,000 की वापस गिरी की तरफ भेजी और दोनों की सेनाएं इसी गिरी सुमेल की रण में आकर 1 महीने तक आमने सामने खड़ी रही। शेर शाह सूरी को कहीं ना कहीं पता था कि मारवाड़ के योद्धाओं का पराक्रम बड़ा अद्भुत है। उसको पता था कि मारवाड़ की सेना के अंदर जेता और कुंपा जैसे वीर योद्धा है जो जब चाहे युद्ध का रुख बदल सकते हैं। मारवाड़ में बड़ी प्रचलन में कहावत है कि शीश कट्या धड़ लड़ रहा, आसान है राजस्थान री, सगली दुनिया पूछ रही, आ धरती है बलिदान की। उसी बलिदान की गाथा को शेरशाह के मन के अंतर ने कहीं ना कहीं झंझोड़ के रख दिया। उसने चालाकी से एक तरकीब लचाई। उसने स्वर्ण से भरी हुई मुद्राओं के कुछ थैले जेता और कुंपा के शिविर के अंदर रखवा दिए और जहां मालदेव का शिविर था उस शिविर के पास में एक संदेशा फिकवा दिया, जिस संदेशे के अंदर यह लिखा हुआ था कि कल के युद्ध के अंदर जेता और कुंपा शेर शाह सूरी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे और मालदेव को पकड़कर शेर शाह के सुपुर्द कर देंगे। यह खबर जैसे ही मालदेव को पता चली तो मालदेव सन्न रह गए और उन्होंने जल्दी से सेनाओं को वापस जोधपुर की तरफ मोड़ दिया। अगले दिन जब जेता और कुंपा जगे तो उनको पता चला कि उनके राव जी तो युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं। एक छोटी सी चाल ने मारवाड़ के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। मगर और जेता और कुंपा कैसे वापस मुड़कर जा सकते थे? उनको मारवाड़ की प्रतिष्ठा अपने प्राणों से कहीं ज्यादा प्यारी थी। वो युद्ध क्षेत्र में डटे रहे। एक तरफ शेर शाह सूरी की 80,000 की सेना, एक तरफ जेता और कुंपा के बाद पास 10,000 की सेना। 5 जनवरी 1544 का दिन था। सुबह तड़ाके को जब जेता और कुंपा अपने शिविरों में उठे तब तक उनको ये खबर हो चुकी थी कि राव मालदेव एक बड़ी सेना के दल को लेकर वापस जोधपुर जा चुके हैं। मगर जेता और कुंपा रण क्षेत्र को छोड़कर कैसे जाते? जिनके लिए मातृभूमि अपने प्राणों से प्यारी होती है वो लोग युद्ध क्षेत्र में लगे रहते हैं और वही संकल्पना उन्होंने सिद्ध की। एक तरफ अफगानों की 80,000 की बड़ी सेना और एक तरफ मुट्ठी भर 10,000 राजपूत। मगर इतने साहस के साथ ये युद्ध लड़ा गया इस माटी के अंदर कि इतिहासकार लिखते हैं कि जब युद्ध का प्रथम चरण था तो जेता और कुंपा ने इतने साहस से युद्ध लड़ा कि अफगान सेनाओं के पांव उखड़ गए। उनको कई किलोमीटर अपनी सेनाओं के पीछे ले जाना पड़ा। मगर होता वही है जो नियति को तय होता है। घमासान युद्ध के दौरान 10,000 राजपूत सैनिक अब अपना धैर्य धीरे धीरे खो रहे थे और सारे के सारे वीर योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए नौछावर हो गए। आप ये जो मेरे पीछे 2 छतरियां देख रहे हैं, एक तरफ राव जेता की है, एक तरफ कुंपा जी की है। इसके अलावा इस युद्ध के अंदर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं ने भाग लिया और अपने प्राणों को, निज प्राणों को इस युद्ध की मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। इसी युद्ध में जेतारण के साहसी योद्धा राव खिवकरण जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाना अखेराज जी सोनगरा भी इसी युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अगर राव मालदेव जी उस भ्रम के अंदर अपनी सेनाओं को जोधपुर की तरफ नहीं लेके जाते तो शायद गिरी
सुमेल के इस रण का परिणाम कुछ और होता। मगर फिर भी जब तक ये युद्ध समाप्ति की ओर आया और इन महान योद्धाओं की वीर गति का समय आया, उससे पहले शेरशाह सूरी को अपनी मृत्यु बहुत नजदीक दिखने लगी और वो शाही सेना को लेकर पीछे की तरफ भाग गया। मगर इसके बावजूद भी शेरशाह सूरी को इस रण के अंदर जेता और कुंपा के साहस को देखकर यह कहना पड़ गया कि बोलियो सूरी बेणसू, गिरी घाट गमसाण और मुट्ठी खातर बाजरी और खो दे तो हिंदवान। शेरशाह सूरी को यहां से जाते हुए कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो मित्रों, यह था जेतारण के पास स्थित गिरी सुमेल युद्ध का इतिहास। इसी प्रकार के रोचक तथ्य आप भी अपने जीवन के अंदर संजो के रखिए। ये आपके जब जीवन के अंदर मनोबल कमजोर होने की समय आता है, तब आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर देते हैं। तो इस भूमि पर पधारिए, यहाँ के जो ऐतिहासिक दृश्य है ये इनको देखिए और अपने जेतारण के, राजस्थान के और भारत के इतिहास को जिंदा रखिए। तो ये गिरी सुमेल के युद्ध का इतिहास था और इसके अतिरिक्त अगर कोई भी भूल हमसे हो गई है तो वो मानवीय भूल के तहत है। मैं विकास राज भाटी हूँ, कैमरे के पीछे हमारे साथ सुरेश जी भाटी है। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोज़ हम आपके साथ में साझा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।